अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और आज के व्लॉग में हम मिल के एक्सप्लोर करेंगे पेशावर ईद का गोश्त बांटते हुए। तो ये है मेरा प्यारा शेरू और ये है हमारा ईद का जानवर। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों की कुर्बानी कबूल फरमाए, आमीन। दिन की शुरुआत की हमने कसाब बुलवा के, जिसने कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया और फिर उसके बाद हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े करवाए। फिर उन टुकड़ों को हमने पैकेट्स में पैक किया। जितनी देर में लंच का टाइम हो गया, फिर हमने कलेजी पकाई लंच में। कलेजी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, लंच का बहुत मज़ा आया, अल्लाह का शुक्र है। और फिर उसके बाद हम कुर्बानी का गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए निकल गए घर से। अच्छा, मुझसे किसी ने एक सवाल किया था तो उसका मैं रिप्लाई देती चलूँ कि जो रिंग मेरे राइट हैंड में है ये है ओरिजिनल फ़िरोज़ा स्टोन, और जो रिंग मेरे लेफ़्ट हैंड में है इसे कहते हैं ओरिजिनल रूबी स्टोन। ये है पेशावर शहर के मेन रोड, जो ईद के दिन काफ़ी खाली, सुनसान और वीरान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पेशावर में रहने वाले मेजॉरिटी लोग वो लोग हैं जो इर्द गिर्द के इलाकों से यहाँ जॉब या एजुकेशन के लिए आके रहते हैं। तो ईद पर वो लोग अपने इलाकों को वापस चले जाते हैं। और ये जो स्ट्रीट अभी आप देख रहे हैं इसे कहते हैं जहांगीराबाद। ये काफ़ी पुराना इलाका है और ये इसलिए खाली दिख रहा है क्योंकि ईद का दिन है, अदरवाइज़ यहाँ कदम रखने की जगह नहीं मिलती। और ये वो इलाका है कि जब अफ़गान महाजरीन यहाँ आए तो सबसे ज़्यादा वो इसी इलाके में आबाद थे। इसके खालीपन का एक रीज़न ये भी है क्योंकि अब अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान से मूव कर रहे हैं वापस अपने मुल्क को। ये यहाँ एक गली के अंदर एक छोटी सी दुकान और एक प्यारा सा बच्चा अब ये मुड़ मुड़ के मुझे ही देख रहा है। सो क्यूट। इस तरह की जो स्ट्रीट्स होती हैं जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास एरियाज़ की होती हैं, इनकी एक ख़ासियत ये है कि यहाँ के जो हमसाए होते हैं वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल रिश्तेदारों जैसे होते हैं। मीन्स एक दूसरे की खुशी गम का बहुत ख्याल करते हैं। ये एक बच्ची मुझे मिली स्ट्रीट में, इतनी प्यारी मेहंदी लगाई हुई थी इसने। एक और छोटी सी होम बेस्ड शॉप। यहाँ पर गाड़ी नहीं आ सकती थी तो बस अभी मैं जा रही हूँ सबसे पहला जो घर है वहाँ पर। यहाँ मुझे एक बहुत एंटीक डिनर सेट नज़र आया और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो आजकल बहुत एक्सपेंसिव मिलता है क्योंकि अब ये बहुत नायाब हो चुका है, मार्केट में नहीं आता, लेकिन काफ़ी नॉस्टैल्जिक है। अब ये जो आप स्ट्रीट देख रहे हैं जहाँ से हम गुज़र रहे हैं, ये है अरबाब रोड। इस स्ट्रीट से बाहर निकलते ही जितना पेशावर का मेन कमर्शियल एरिया है, यूनिवर्सिटी टाउन एंड जहाँ पर तमाम आउटलेट्स हैं, वो एरिया है। और एक बात जो मैं नोट कर रही हूँ, जो कोई भी मिल रहा है उसके हाथ में शॉपर है, या तो कहीं से गोश्त रिसीव करके आ रहा है या कहीं पर बांटने के लिए जा रहा है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई रश नहीं स्ट्रीट्स में। और ये रहा पेशावर का मेन यूनिवर्सिटी रोड। रश ना होने की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है, अदरवाइज़ यहाँ पर एनी टाइम ट्रैफिक मिलती है। अगर आप भी पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं तो आप मेरी वीडियो पर लाजमी कमेंट करना। और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि जब किसी जगह की मैं वीडियो बनाऊं तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दूं। ये मेरे राइट हैंड पे जो है ये है पेशावर BRT का स्टेशन। ये है पेशावर का सदर रोड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कमर्शियल एरिया ऑफ पेशावर। काफ़ी रात भी हो गई है सफ़र करते करते। यह है गुलबर्ग में काफ़ी लग्जरी अपार्टमेंट जिसका नेम है टॉम लग्जरी अपार्टमेंट्स। बहुत खूबसूरत बने हैं और ये अंदर से भी बहुत प्यारे हैं, यानी काफ़ी स्टैंडर्ड के हैं। यहाँ हम वेट कर रहे थे किसी का और ये 3 बंदे दिखे, ये भी आई थिंक गोश्त गिव एंड टेक करने आए थे। वाइट कपड़ा वाला कम लाए हैं, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, वाइट कपड़ा वाला कम लाए हैं, वो ज़्यादा लाए हैं क्योंकि वो 2 बंदे हैं इसलिए वो ज़्यादा लेकर आए हैं। फिर रास्ते में आया ये कब्रिस्तान जिसे कहते हैं चंबा पीर कब्रिस्तान। फिर हमने यहाँ रुक के मरहुमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत की। आप भी कर लीजिए। पेशावर की एक कॉलोनी 20 घरों पर मुश्तमिल है, बहुत तंग बारीक और बहुत ही कदीमी, जिसका नेम है जावेद कॉलोनी, जो कि पेशावर के इलाके नूसिया में है।
यहाँ अभी हमें कुछ देर इंतज़ार करना होगा किसी का जिनको हमने गोश्त देना है यहाँ। और ये आगे जाके दोनों तरफ बहुत कदीमी कब्रिस्तान है नूथिया के। यहाँ के मकामी लोग कहते हैं कि ये कब्रिस्तान मामूली कब्रिस्तान नहीं है, बल्कि ये बहुत ही भयानक कब्रिस्तान है। यहाँ से रात को कोई अकेला नहीं गुज़र सकता, क्योंकि जो रात को अकेले यहाँ से गुज़रते हैं उन्होंने कई बार अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें सुनी हैं। और जब वो यहाँ से गुज़र रहे होते हैं तो उनसे कदम नहीं उठाया जाता, उनकी बॉडी और उनका पाँव इतना हैवी उनको फ़ील होता है। और मकामी लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ से कई बार चुड़ैलें भी निकली हैं, जिनको उन लोगों ने खुद अपनी आँखों से देखा है। यहाँ से गुजरते हुए बिलीव में हमें तो इतना डर लग रहा था, क्योंकि एक तो रास्ता बहुत लंबा था ना ख़त्म होने वाला, और रास्ते में कहीं ना कहीं कोई कुत्ता नज़र आता था, इंसान कोई नहीं। हमने अल्लाह का नाम ले लेके ये रास्ता काटा। मेरे लेफ़्ट पे ये एक छोटी सी ज़ियारत है, ये छोटी दीवारों वाली। जब किसी के दांत में दर्द होता है तो मरीज़ को यहाँ लाते हैं और उसके नीम से एक कील इस दरख्त में ठोंक देते हैं। तो जब तक वो कील इस दरख्त पर लगी रहती है उस मरीज़ के दांत में लाइफ में दोबारा कभी दर्द नहीं होता। अल्लाह अल्लाह करके वो खौफनाक रास्ता ख़त्म होया और अब हमें कुछ घर दिखाई दे रहे हैं। इस एरिया को कहते हैं सिविल क्वार्टर्स, यानी कि यहाँ पर सिविल सर्वेंट्स के छोटे छोटे क्वार्टर्स हैं। ये एरिया बहुत नीट, बहुत क्लीन एंड बहुत सेफ़ एंड पीसफुल इलाका है। तो अभी रात काफ़ी हो चुकी है, इंशाल्लाह कभी डे टाइम में आके यहाँ का एक डिटेल व्लॉग बनाऊँगी ज़रूर। तो जैसे ही सिविल क्वार्टर्स का इलाका ख़त्म होता है, यहाँ से जी स्टार्ट होता है कोहाट रोड। काफ़ी खामोशी है इस रोड पर, कोई भी चलता फिरता दिखाई नहीं दे रहा एक्सेप्ट कुछ गाड़ियों के। कोहाट रोड से निकल के अब हम आए सुनहरी मस्जिद रोड पे, और ये जो रास्ता मेरे लेफ़्ट पे अंदर की तरफ जा रहा है इसे कहते हैं नूथिया बाज़ार। पेशावर में काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं सौदा सल्फ के लिए। और ये अभी आप देख रहे हैं सुनहरी मस्जिद, पेशावर की एक खूबसूरत और कदीमी मस्जिद। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है इसका, और इसी के नेम पर ये रोड है सुनहरी मस्जिद रोड। अगेन हम आ गए हैं सदर, और मेरे लेफ़्ट पे है फेडरल गवर्नमेंट स्कूल। और अब ये जो चौक है इसे कहते हैं अमन चौक। और यहाँ मैं ये देख रही थी कि ब्लैक गाड़ी रोड पे चलते हुए कितनी अच्छी लगती है। अब जिस रोड से हम गुज़र रहे हैं इसे कहते हैं वर्सक रोड। ये मेरे राइट पे है पेशावर मॉडल बॉयज़ स्कूल, और ये जो स्ट्रीट जिसके अंदर अभी हम इंटर हुए हैं इसे कहते हैं सब्ज़ अली टाउन। काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है और अब ये हमारा लास्ट घर है जहाँ पर हम गोश्त देंगे और उसके बाद हम वापस जाएंगे। यहाँ पर हमने डिनर किया, और फिर डिनर करने के बाद हमने पिया पेशावरी कहवा, क्योंकि हम फिर के बहुत थक चुके थे और बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। इससे यहाँ पर खाने का हमें बहुत मज़ा आया। अल्लाह पाक भला करे इनका। इस घर से बाहर निकलते ही गली में मेरी नज़र स्ट्रे डॉग पे पड़ी, जो कि गाय की खाल के पास बैठ के गोश्त ढूंढ रहा था। बिलीव में मेरा दिल बहुत ज़्यादा खफा हुआ। जहाँ गोश्त की इतनी फरवानी है वहाँ भी इस बेचारे को खाना नसीब नहीं हो रहा। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास भी गोश्त ख़त्म था, इसको देने के लिए कुछ नहीं था। और फिर इस टाइम पर एक मस्जिद खुली देखी, बहुत अच्छा लगा ये मंज़र देख के। तो गाइज़ ये मेरा ईद का फर्स्ट डे था जो सारा कुर्बानी में और गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन में गुजर गया। अल्लाह पाक का शुक्र है, ज़िम्मेदारी थी पूरी हुई। अल्लाह पाक कुर्बानी कबूल करे। और आपने ईद कैसी गुजारी कमेंट करके ज़रूर शेयर करना। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, पेशावर का एक क्विक व्यू कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।